क्या आप जानते हो कि एक छोटा सा स्किल सीखकर हर रोज 912 रुपए की सेकंड सैलरी कमा सकते हो। आई नो कि ये अमाउंट छोटा है, लेकिन साइड इनकम के हिसाब से इनिशियली ये अमाउंट ठीक ठाक है, क्योंकि ये काम आप अपनी जॉब को बिना छोड़े, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और सबसे बड़ी बात अपने कंफर्ट के हिसाब से दिन में किसी भी टाइम और अपने घर से कर सकते हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दिन में 1 से 1.5 घंटा निकालकर ये काम कर सकते हो और महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो एज अ सेकंड सैलरी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये काम प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं, जिसका एक लाइव एग्जांपल दूंगा। साथ में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, जिसको मैं खुद चेक भी करूंगा, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 1500 रुपए का बोनस भी मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये काम है क्या और लोग इससे कितना कमा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं fiverr.com के ऊपर, जो वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और यहां पर हम लोग सर्च करने वाले हैं एक गिग जिसमें फोरकास्ट करी जाती है डेटा की एक्सेल का यूज करके, मतलब एक्सेल के ऊपर डेटा की फोरकास्टिंग। अब ये भारी वर्ड्स सुन के घबरा मत जाना कि हमें शायद एक्सेल तो बिल्कुल नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, तो हम ये फोरकास्टिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत एक्सपर्ट्स का काम होता है। देखो, आज का जो टाइम है वो एआई का जमाना है, ऑटोमेशन का जमाना है, और ऐसे ऐसे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आ चुके हैं जिसके बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी सारा काम एक्सेल खुद कर देता है। तो ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप सेकंड सैलरी कमाना स्टार्ट कर पाओगे। तो अब फोरकास्टिंग करना है डेटा की एक्सेल के अंदर, तो कुछ गिग्स यहां पर आ जाते हैं। कोई कहता है मैं 912 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 2700 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 1800 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 11,000 रुपए चार्ज करूंगा, कोई कहता है 13,000, कोई कहता है 2200। जितने भी अमाउंट्स आप यहां पर देख रहे हो ना, ये इनके इनिशियल लेवल के पैकेजेस होते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर एक गिग ओपन किया है, और ये एक ऐसा गिग है जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट से स्टार्टिंग कर रहा है। ये एक अच्छा तरीका भी होता है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने का अपने गिग की तरफ, क्योंकि कंपटीशन तो देखो है। तो कम अमाउंट शुरू में रखोगे तो नया क्लाइंट आपके पास आना चाहेगा। वो सोचता है कि ठीक है, कम अमाउंट में मेरा काम होता है तो मैं अपनी कॉस्ट को सेव कर पाऊंगा। अब यहां पर ये जो गिग है, ये बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्शंस करता हूं, मैं फोरकास्टिंग करता हूं एक्सेल का यूज करके, और उसका जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो है 912 रुपए। अगर आप इनका स्टैंडर्ड पैकेज देखोगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 4500 का। प्रीमियम पैकेज में 13,000 रुपए से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पैकेज बनाएंगे 912 रुपए का। बहुत मिनिमलिस्टिक अमाउंट यहां पर लिया हुआ है, और इसका यूज करके हम क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे और काम करेंगे फोरकास्टिंग का। और ऐसा काम होगा जिसमें ऑटोमेशन का यूज होगा, जिसमें खास डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता तो भी कर पाओगे, और ये सारा काम अभी आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाने वाला हूं एक्सेल के ऊपर जाके। और वो एक्सेल फाइल आपको दूंगा जिसमें मैं होमवर्क भी दूंगा, जिसको मैं खुद चेक भी करूंगा। बट उससे पहले जरा इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता था, या आपको और भी किसी प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, जैसे freelancer.com, upwork.com, peoplepara.com, और क्या आपने यहां पर कभी अपना अकाउंट बनाया है? कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में इन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी आपको भरपूर नॉलेज दे सकूं, जिससे आप सेकंड सैलरी अर्न करना जल्दी स्टार्ट कर सके। सो कमेंट राइट नाउ। ऑलराइट, अब हम आ गए अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर, मतलब अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर, और यहां पर ये काम मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूं, और आपको होमवर्क भी दूंगा जिसको मैं चेक करूंगा। और इस फाइल का लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। वीडियो देखने के बाद डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना, ये मैं आपको काम दे रहा हूं। पहले समझ लो कि ये काम क्या है और कैसे होगा। एक्सेल की नॉलेज नहीं भी है तो भी कर पाओगे। तो सबसे पहले ये जो डेटा है जो क्लाइंट से हमें मिला है, वो है भारत स्मार्ट रिटेल, एक रिटेल चेन है। उनका सेल्स का डेटा मिला है 2020 से लेके 2024, मतलब 5 सालों का। अब डेटा समझ लो, मंथली डेटा है, मतलब जैन टू दिसंबर डेटा है एक साल का, फिर अगेन जैन टू दिसंबर डेटा है नेक्स्ट ईयर का। और यहां पर क्या क्या गिवन है, सेल्स अमाउंट गिवन है, एंड फुटफॉल मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आए और ऑनलाइन ऑर्डर्स कितने आए वो मेंशन है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई एक साल की फोरकास्ट निकालनी
करनी है बेस्ड ऑन दिस 5 years ऑफ डेटा, जिसके क्लाइंट हमें पे करेगा 912 रुपए। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को नहीं आता ये काम, इसलिए वो आप जैसे लोग ढूंढता है जिनको ये काम आता है। अब ये काम हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, कैसे होगा अभी बताता हूं, बट अगेन वीडियो को जरा पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आपने कभी एक्सेल का यूज किया है, और अगर हां तो क्या आपने एक्सेल के अंदर कभी कोई फॉर्मूला लिखा है, कभी कोई चार्ट बनाया है, कभी पिवट टेबल बनाई है, या कभी डेटा की फॉर्मेटिंग करी है या नहीं करी है। जरूर बताना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी इस तरह के वीडियोस ला सकूं, इस तरह के प्रैक्टिस फाइल्स ला सकूं, जिससे आपकी एक्सेल की नॉलेज एनहेंस हो सके और आपका स्किल इंक्रीज हो सके और आप सेकंड सैलरी जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर सके। ऑलराइट, तो अभी कमेंट करो, फिर आगे वीडियो देखो। अब हम चलते हैं वर्किंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेल्स की फोरकास्टिंग करनी है। तो इसीलिए हमें 2 कॉलम्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। पहला कॉलम हो गया हमारा जो मंथ का कॉलम है, तो पहले सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इससे क्या होता है, एक ही बार में नीचे तक पूरा सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट राइट एरो, क्योंकि राइट वाले कॉलम में मेरे पास सेल्स गिवन है, वो दोनों सेलेक्ट हो गए। उसके बाद कंट्रोल बैकस्पेस। कंट्रोल बैकस्पेस से क्या होता है, आपका जो व्यू है वो ऊपर की तरफ आ जाता है जहां से आपने सिलेक्शन दी थी। आप चाहो तो इन शॉर्टकट्स के अलावा माउस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो हैबिट डालो शॉर्टकट्स यूज करने की, जिससे आपका काम जल्दी हो सके, ताकि आप और भी ज्यादा काम कर पाओ लिमिटेड टाइम के अंदर। ये आइडिया होता है। अब सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आप जाओगे डेटा टैब के अंदर। राइट साइड के अंदर फोरकास्ट शीट का एक ऑप्शन अवेलेबल है। देखो ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, लोग डरते हैं ऑप्शंस यूज करने में, नए ऑप्शन यूज करने में, एंड सेम इज द केस विद द क्लाइंट। वो भी डरता है, उसको नहीं पता होती है सब चीजें, जहां पर आप इस चीज के एडवांटेज लेने वाले। अब फोरकास्ट का मतलब आप समझते हो ना, फोरकास्ट का मतलब हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है, जैसे यहां पर गिवन है पिछले 4-5 साल की सेल हमारे पास गिवन है, उसके बेसिस पे अगले 3 साल 5 साल या 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल क्या सेल होगी। बहुत ज्यादा की फोरकास्टिंग नहीं करते, जैसे पर 1 साल की वो मांग रहा है तो यहां पर आप कर पाओगे, ज्यादा भी कर पाओगे, लेकिन वो उतनी एक्यूरेट नहीं आती। तो ट्रेंड देखना एक तरह से। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं फोरकास्ट शीट के ऊपर। यहां पर इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स ही है सारी चीजों में, और ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर इसने ऑलरेडी इसकी फोरकास्टिंग कर दी है, लेकिन हमने अभी तक पैरामीटर सेट नहीं किए हैं, वो अभी हमें करने हैं यहाँ पे। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, चार्ट को समझो पहले। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ब्लू लाइन का मतलब है एक्चुअल की फिगर्स। पिछले 5 साल की जो एक्चुअल फिगर्स जो हमने सिलेक्शन में ली हुई हैं वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो जैन 2020 से लेके आपको देखोगे कहीं कहीं नवंबर दिसंबर तक आपके पास यहाँ पर एक्चुअल फिगर्स आ रही हैं। और उसके बाद ऑरेंज लाइन जो आ रही है ना, ऑरेंज लाइन भी 3 है, अभी समझाता हूं, बट ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फोरकास्ट की। मतलब अगर पिछले 5 सालों में सेल ऐसी रही है तो आगे आने वाले 1 साल में सेल ऐसी रहेगी या 6 महीने में ऐसी रहेगी, व्हाटएवर। इसका यूज क्या है क्लाइंट के लिए, इसका यूज ये है कि जितनी सेल वो हम प्रेडिक्ट करके उसको देंगे, अपने पास उसी हिसाब से वो स्टॉक मेंटेन कर सकेगा, अपनी वर्किंग कैपिटल उसी हिसाब से अपने काम में फंसा पाएगा। जो फोरकास्ट उसने देखी, अगर उसको लगता है कि यार मेरे को तो और ज्यादा सेल करनी है, तो क्या करेगा, और तरह की स्कीम्स लेकर आ सकेगा जिससे उसकी सेल इंक्रीज हो सके। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो डेटा में से निकलती है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है कंपनी को आगे ले जाने के लिए या उस पर्टिकुलर क्लाइंट को आगे ले जाने के लिए। यहां पर चीजें समझ में आ गई। अब देखो नीचे ऑप्शंस का एक ड्रॉप डाउन है, यहां पर हम ऑप्शन सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूं तो इस तरह से पूरा व्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना जरा, सबसे पहले बोलता है फोरकास्ट एंड। देखो फोरकास्ट वो एंड कर रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं मार्च 2026 में, लेकिन हमें मार्च 2026 तक का नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे बैक करता हूं क्योंकि उसको 1 साल का फोरकास्ट चाहिए हमारे क्लाइंट को, तो मैं यहाँ पर दिसंबर 1 चूज कर लेता हूं क्योंकि वो हमारा 1 साल हो जाएगा ना, दिसंबर 1, 2025। जो ये 2025 चल रहा है, ये पूरे 2025 की एक फोरकास्ट निकल के आ जाएगी, दिसंबर की भी निकाल देगा। अब फोरकास्ट स्टार्ट आप देख रहे हो कहां से हो रही है, 1 दिसंबर 2024, क्योंकि वहां तक का डेटा है हमारे पास। तो 1 साल की फोरकास्ट यहां हो गई। अब नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो ऑरेंज लाइंस आप देख रहे हो ना, बीच में एक थिक लाइन है, मोटी वाली लाइन है, ये हो गई फोरकास्ट की फिगर। और ऊपर नीचे वाली जो लाइन है, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर बाउंड,
ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर बाउंड। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब देखो, कोई अगर फोरकास्ट करता है कि पिछले 5 साल में सेल इतनी थी और अगले महीने ना उसके बेस पे सेल हो जाएगी मान लो 1 लाख रुपए की, ऐसा होगा तो नहीं ना। क्या होगा, यहां पर रेंज दी जाती है। मतलब ये जो थिक लाइन है उसको आप 1 लाख रुपए की हो गई, लेकिन ऊपर नीचे आप अपर बाउंड लोअर बाउंड देते हो कि हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, क्योंकि प्रिडिक्शन है ना। तो 1,20,000 हो गई अपर बाउंड, सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, और नीचे हो गई 80,000। ठीक है, तो ये होता है अपर बाउंड लोअर बाउंड, और एक्चुअल की फोरकास्ट ये वाली हो गई हमारी। तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, ये 95% का मतलब ये इतना ज्यादा यहां पर है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के कहीं बीच में ही जाकर एक्चुअल सेल आएंगी। दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर मैं इसको कम कर दूं, लेट्स से मैं इसको बोलता हूं 80, जैसे ही देखो 80 किया, आपने शायद ध्यान दिया हो ये चार्ट जो है अपडेट हुआ, और साथ में इन दोनों का जो गैप है ना अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, वो कम हो गया। इसका मतलब क्या है, नाउ वी आर लेस कॉन्फिडेंट कि सेल इसमें गिरेगी, क्योंकि अब हमने उसको कम कर दिया गैप को। अब हो सकता है एक्चुअल सेल जो है इससे बाहर आए। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कितना करना है, लेकिन इस केस के अंदर बाय डिफॉल्ट जब तक क्लाइंट आपका मेंशन ना करे ना, आप यहां पर बाय डिफॉल्ट 95% ही रहने दो, ताकि आपकी फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी बढ़ गई है ना, क्योंकि ज्यादा चांसेस हो गए कि जो एक्चुअल सेल है वो इसमें कहीं ना कहीं गिरेगी। क्लियर हो रहा है ना? ये बारीक चीजें होती है, समझनी जरूरी होती है, क्योंकि मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रहा हूं, तभी आप क्लाइंट को भी समझा पाओगे इन केस आपको कुछ चेंजेस करने पड़े, राइट, या उसके रिक्वायरमेंट आई हो। अच्छा, सीजनैलिटी। अब सीजनैलिटी का क्या मतलब होता है? अब ध्यान दो, एक्चुअल सेल देखो जिगजैग 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 जिगजैग, मतलब कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। यही तो होता है ना लाइफ में, है ना? ऐसा तो नहीं होगा सेल सीधी ऊपर चली जाएगी, या ऊपर जाती है तो नीचे भी तो आती है ना। और आप फोरकास्ट देखो, फोरकास्ट बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इट मींस कि ये फोरकास्ट सही नहीं है, ये सीजनैलिटी को एंटरटेन नहीं कर रही। सीजनैलिटी का मतलब क्या हुआ, अप्स डाउन, है ना। जैसे मान लो कोई हलवाई है, राइट, अब हलवाई की सीजनैलिटी अगर आप देखोगे तो दिवाली पे उसकी सेल स्पाइक कर जाती है, दिवाली के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद कम हो जाती है, होली पे स्पाइक कर जाती है। तो ये सीजन्स है ना उसके। इस तरह से एसी का सीजन है ना, एसी का सीजन या गर्मियों में पीक, ठीक है, सर्दियों में कम, या अप डाउन भी होता रहता है। तो ये सीजनैलिटी है। अब इसीलिए फोरकास्टिंग में सीजनैलिटी होना भी बड़ा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर कहेंगे सेट मैनुअली, ठीक है, इस लाइन को जरूर देखना। अच्छा, सेट मैनुअली, अब यहां पे एक नंबर डालना है। ये नंबर क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। 5 साल की सेल में जो ये धंधा ये कर रहा है क्लाइंट, हमने इससे डिस्कस किया और समझा इनके यहाँ पे सीजनैलिटी हर 6 महीने में चेंज होती है। सपोज एसी वाला एग्जांपल ले लो या हीटर वाला एग्जांपल ले लो, कोई ऐसी जगह है, अब तो यहां तो नहीं होता, दिल्ली या कहीं पर भी इतनी ज्यादा गर्मी या ठंड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम गर्मी रहती है, लेकिन कहीं पर सपोज की 6 महीने ठंड रहती है, 6 महीने गर्मी रहती है, तो 6 मंथ की सीजनैलिटी हो गई। तो यहां हम डाल देंगे 6। तो जैसे ही आप देखोगे तो ये अप एंड डाउन आने शुरू हो गए। इसका मतलब अब हमारी फोरकास्ट और ज्यादा एक्यूरेसी से दिखाई जा रही है, जो कि और ज्यादा यूजफुल होगा हमारे क्लाइंट के लिए। डोंट वरी, बहुत ज्यादा नहीं है, यहां तक हो गया। अब एक और ऑप्शन है इंक्लूड फोरकास्ट स्टैट्स। ये एडिशनल नंबर्स या इनसाइट्स आप चाहो तो दे सकते हो। मैं इसको हमेशा चेक रखता हूं, ताकि क्या बुरा है अगर एक्सेल हमारे लिए कैलकुलेट करके दे रहा है और मैं अपने क्लाइंट को दे रहा हूं तो वो डिलाइटफुल फील करेगा। टाइमलाइन रेंज तो आपने देख ली। टाइमलाइन रेंज मतलब ये जो मंथ की रेंज है वो ये रही, ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि हमने करी हुई थी। वैल्यू रेंज हमने करी हुई थी ये वाली। अगर आप चाहो तो इसके अलावा आगे का कोई कॉलम सेलेक्ट कर लेते हो अगर आपको उसका फोरकास्ट नहीं निकालनी है तो। फिल मिसिंग पॉइंट्स यूजिंग इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन मतलब क्या होती है, जैसे मान लो कि क्लाइंट ने हमें डेटा दिया 5 साल का, बीच में मान लो कि जुलाई 2022 का डेटा उसके पास था ही नहीं, करप्ट हो गया डेटा उसके सिस्टम में से, तो वहां पर क्या आएगा, 0 अगर आ गया तो ग्राफ के अंदर एकदम डिप आएगा। लेकिन वो हम डिप नहीं चाहते, हम कहते हैं इंटरपोलेट कर दे, मतलब आगे वाले तक ब्रिज बना के जोड़ दे, इसका ये मतलब है। एंड एग्रीगेट डुप्लीकेट्स यूजिंग, क्या करना है एग्रीगेट, मतलब अगर मान लो कि जब क्लाइंट ने हमें डेटा दिया और एक मंथ का, जैसे जुलाई 2022 का डेटा 2 बार गिवन है, तो वो क्या करे, उनकी एवरेज ले ले, तभी बेटर रहेगा ना। अगर उसको सम कर देंगे या कुछ कर देंगे, दैट वोंट हेल्प अस। तो इस तरह से हमने अपना काम पूरा कर दिया। और आप चाहो तो यहां पर कॉलम चार्ट का भी यूज कर सकते हो, बट लाइन चार्ट बिल्कुल बेस्ट टाइप ऑफ चार्ट होता है फोरकास्टिंग के लिए। तो ये ऑप्शंस सारे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब सिंपली आपको क्या करना है, मैनुअली कुछ भी नहीं करना, सिंपली करना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, एक शीट बन के हमारे पास सामने आ गई है। अब ये शीट ही हमारी फाइनल शीट है।
अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको समझा देता हूं क्या है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं इस शीट के अंदर। पहली चीज तो लेफ्ट साइड में देखो, ये टाइमलाइन जो मंथ थे और वैल्यूज, ये एक्चुअल है ना, 5 साल का डेटा है ये। लेकिन नीचे की तरफ जैसे ही आप आते हो तो आप देखते हो जनवरी 25 से यहां पर फिगर्स आनी शुरू हो गई है इन कॉलम्स में। अब ये कौन से कॉलम्स है देखो, एक तो फोरकास्ट दिखा रहा है हमें, जो थिक ऑरेंज लाइन थी। लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड, लोअर बाउंड की जो मैं बात कर रहा था, मतलब जो नीचे वाली पतली ऑरेंज लाइन थी उसकी वैल्यूज ये हैं क्योंकि कम है ना। और अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की ये वाली वैल्यूज है। मतलब आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर ये फोरकास्ट यहां पर मेंशन्ड है और यही चीज हमारी इस चार्ट के अंदर मेंशन। और साथ में जो हमने इंक्लूड, वो जो स्टैट्स वाला ऑप्शन हमने किया था, वो यहां पर टेबल आ गई। अगर ये क्लाइंट के काम की होगी तो हम वैसे भी दे ही रहे हैं, अगर उसको यूज करना है ठीक है, नहीं तो वो डिलीट कर देगा। तो दिस इज द वे यू कैन एक्चुअली फोरकास्ट द डेटा। अब देखो, मैनुअल कुछ नहीं करना पड़ा ना, ऑप्शन हमारे सामने था, हमें बस उसको यूज करना था। लेकिन ये बारीक चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता। और इसी चीज के क्लाइंट आपको पैसे देता है 912 रुपए। अब आपको ये तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन साथ में मैं आपको एक होमवर्क वाली शीट भी दे रहा हूं और इस होमवर्क को करने के बाद मैं इसको चेक भी करूंगा। अब कैसे चेक करूंगा वो समझाता हूं आपको, और काम क्या है वो भी समझ लो। पहली बात तो मैंने डेटा ही बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। ये अर्बन कम्यूट डेटा है, मतलब सपोज दिल्ली के अंदर लोग कम्यूट करते हैं, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कितने लोग मेट्रो में जा रहे हैं, किस मंथ में कितने लोग मेट्रो से गए, कितने लोग बस से गए, कितने लोग ऑटो रिक्शा से गए, कितने लोग बाइक से गए। ठीक है ना, ये डेटा है। दिल्ली की गवर्नमेंट को यह जानना है कि भाई मेट्रो से अगले 1 साल में लोग कितना कम्यूट करेंगे, ताकि वो फैसिलिटीज को या नंबर ऑफ मेट्रोज को और इंक्रीज कर पाए, है ना, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे। और ये भी 5 साल का डेटा है। अब क्लाइंट जो है, गवर्नमेंट आपकी क्लाइंट है, वो ये कहती है कि भाई 1 साल की मेट्रो की राइडरशिप को आप फोरकास्ट करो। बिल्कुल सेम तरीके से आपको फोरकास्ट करना है। कॉलम आपका मंथ और ये दोनों कॉलम को ही, मतलब इन दोनों कॉलम को ही आपको यूज करके नीचे तक फोरकास्टिंग करनी है। ठीक, पहली चीज। लेकिन अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा? चेक करने का तरीका यह है कि जब आप इसकी फोरकास्ट निकालोगे तो फोरकास्टेड नंबर ऑफ मेट्रो राइडर्स इन जुलाई 2025 मंथ में कितने थे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हम पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जुलाई 2025 में फोरकास्ट का नंबर ये आया था। तो ये नंबर इस डेटा में से क्या आएगा मेट्रो राइडर का, वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना। मैं चेक करूंगा कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं है। नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। और इस पूरी फाइल का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना, होमवर्क करना और कमेंट जरूर करना, तभी आपकी और मेरी दोनों की मेहनत सफल होगी। और अगर यहां तक आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर जरूर करना। और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सेकंड सैलरी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अब 2025 में सेकंड सैलरी अर्न करना बहुत ही जल्द स्टार्ट कर सको। और हाँ, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस वीडियो को 1, 2, 3, 4 बार जरूर देखना ताकि आप इस वर्किंग को अच्छे से कर सको, अपना स्किल डेवलप कर सको। बट आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्लाइंट कैसे मिलता है, हम उससे कैसे बात करते हैं, हम कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे काम को लेते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे काम को सबमिट करते हैं, कैसे पेमेंट लेते हैं, कैसे क्लाइंट से रिव्यूज डलवाते हैं, कैसे अपने प्रोफाइल को और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करते हैं ताकि हम और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर करने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं। और इस सेशन के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स भी करके दिखाऊंगा और साथ में आपकी क्वेरीज के आंसर भी करूंगा। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो आपको हेल्प करता है एक हाई पेइंग फ्रीलांसर बनने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। इस फ्री सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने वर्किंग आवर्स या अपने स्टडी आवर्स के बियॉन्ड मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ती है। I wish you all the very best for your future and I hope कि ये नया साल आपके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज लेके आए। Thank you for watching this video और मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।